को प्रोफेसर बनने की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। इस आपकी जर्नी किस प्रकार से स्टार्ट हुई थी, बताइए हमें। मेरी जर्नी जो है स्टार्ट, मैं जो है कि बहुत ही गरीब और ग्रामीण परिवेश का रहा और गरीबी और तंगी से इस हालात से जूझ रहा था कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं पढ़ाई भी कर पाऊंगा। इस गरीबी से झेलते हुए, इतनी विषम आर्थिक परिस्थितियों को झेलते हुए, मैं जो है हमेशा मेरे दिलो दिमाग में एक संघर्ष चलता रहा कि मैं जो है हमेशा जो है कि एक उच्च डिग्री हासिल करके अध्यापन और अधिकारी बनूं। ये हमेशा मेरा सपना रहा। क्योंकि अगर बचपन की बात अगर करें तो उस समय जो है मेरे दिलो दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं सोचता था कि मैं कोई छोटी-मोटी नौकरी अगर पा जाता हूँ, तो वही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन समय परिस्थितियाँ बदलता गया, स स स जो है दोस्त यार बदलते रहे। दोस्तों और परिवारों के बीच में यहाँ का जो माहौल था और माहौल प्राप्त करने के बाद मैं बीएचयू जैसे संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय में एलएलबी की डिग्री हासिल करने के बाद तमाम पीसीएसजे के लोग जो है कि तैयारी कर रहे थे, उस तैयारी में लग गया। और लगने के बाद मैं जो है कि 2 बार जो है कि न्यायिक जो है कि क्षेत्र में जज बनने की जो है कि इंटरव्यू दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं जज नहीं बन पाया। एक बार जो है कि मैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर एपीओ का भी इंटरव्यू दिया, लेकिन उसमें भी असफल रहा। उस दौरान मेरे तमाम ऐसे मित्र मंडली और गार्जियन और संरक्षक रहे, जो हमेशा मुझे गाइडलाइन और हमेशा दिशा और दशा दिखाते रहे कि नहीं तुम हारो मत, संघर्ष करो, आगे कभी न कभी बढ़ोगे। और उसके बाद जो है कि मैं बीएड किया सन 2009 में। बीएड से बीएड करने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ सेंट्रल विश्वविद्यालय लखनऊ से मैं एलएलएम की डिग्री हासिल करने के बाद मैं पुणे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विधि संकाय में प्रवेश करता हूँ और शोध के रूप में रिसर्च स्कॉलर के रूप में वहाँ मेरा एडमिशन होता है। एडमिशन होने के बाद उस दरमियान जो है कि रिसर्च स्कॉलर की सिर्फ एक सीट आई थी, जिसको जो है कि मैं भरा, बहुत लोगों ने भरा था, मैं भी भरा। लोग कहे कि आपका नहीं होगा, लेकिन जो है कि मेरा जो है कि जो कौशल को देखते हुए वहाँ की जो बोर्ड संस्था थी, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और मेरा दाखिला होता है रिसर्च में। रिसर्च के दौरान ऐसा कि जानते हैं कि जिस पीढ़ी और जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, तमाम ऐसे विश्वविद्यालय में वहाँ पर तमाम जो है कि भेदभाव ऐसे होते रहते हैं। उसको दरकिनार करते हुए सबसे बड़ी समस्या आती है किसकी आप अंडर में शोध करेंगे। लेकिन वहीं पर मेरे गुरु थे डॉक्टर विजय कुमार सरोज सर, उन्होंने कहा था कि चलिए मैं आपको जो है कि शोध का कार्य करा दूंगा। उसी दरमियान जो है कि मैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो है मैं जेआरएफ होता हूँ। जेआरएफ होने के उपरांत जो है सन 2020 से मेरी जो है कि शोध कार्य पूरा होता है। शोध कार्य पूरा होने के बाद मैं प्राथमिक विद्यालय में सैदुपुर रामनगर ब्लॉक में जो है कि मैं सेलेक्ट होता हूँ और प्राइमरी का टीचर बन जाता हूँ। टीचर बनने के बाद वहाँ पर भी मेरी पढ़ाई और ये कारवां जारी रखा कि हम कहीं न कहीं जो है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चूँकि मैं डॉक्टरेट था और समाज में मैं जब जाता था तो लोग पूछते थे कि आप तो जो है कि बीए, एलएलबी, पीएचडी से किए हैं, पीएचडी किए हुए हैं। और पीएचडी करने के बाद लोगों का ये सवाल था कि आप बीएचयू जैसी संस्था से पीएचडी हैं और प्राइमरी में हैं। और ये जो है कि सवाल मेरे ज़हन में हमेशा बरकरार रहता था और मैं वो जो डिग्री हासिल किया था पीएचडी की, वो जो है कि मेरे लिए पूरी नहीं थी। कहीं न कहीं से मैं जो है कि अभी उस मुकाम पे नहीं पहुँचा हूँ और अंततः जो है कि मैं बहुत डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में और लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में, बाबा साहेब बनारस यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में हमेशा इंटरव्यू देता रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2 बार इसके पहले मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ और इस बार मैं जब इंटरव्यू दिया तो देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो मेरे जो है कि चेहरे पे जो है कि मतलब रोने के सिवा और कुछ नहीं था और मैं डिग्री लेकर रोने लगा कि हाँ, कहीं न कहीं जो है कि अब मेरी इच्छा पूरी हुई, अब हम समाज को और देश को कुछ दे सकते हैं। और मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि गरीबी और धन और वातावरण और ग्रामीण परिवेश, अगर बच्चा आगे बढ़ने के लक्ष्य अगर अपने मन में ठान लेता है, तो ये सब जो है कि उसके लिए मायने नहीं रह जाती है। जब आप आगे बढ़ने जाते हैं, आगे बढ़ते रहते तो हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सहयोगी नेचर के हैं और हमेशा आपका सहयोग करते रहेंगे और करते रहे। और मेरे भी जीवन में जो भी यात्रा रही है यहाँ तक पहुँचने में, उस यात्रा में मेरे लिए इस यात्रा में बहुतों लोगों ने बहुत ही मुझे आर्थिक सपोर्ट और सामाजिक सपोर्ट और हर तरीके से जो है कि रास्ता दिखाने का कार्य किया और रास्ता दिखाने का कार्य किया। और आज मैं इस समय जो है कि वर्तमान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसमें मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर विधि संकाय लॉ पढ़ाऊंगा एलएलबी और एलएलएम वालों को और खुद मैं रिसर्च कराऊंगा। कल मैं रिसर्च के लिए दौड़ रहा था, लेकिन आज मैं रिसर्च कराऊंगा और आपके सामने मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मौजूद हूँ। इस कामयाबी का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इस कामयाबी का श्रेय
हम अपने मम्मी पापा को देना चाहते हैं। आज हमारे बीच में हमारी मम्मी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा जो है कि उनको हमेशा चाहा कि आज मेरी मम्मी यहाँ रहती तो देखती, इतने लोग जुटे हैं उनके मेरे आँख में खुद आंसू आ जा रहे हैं कि वो हमारे बीच में नहीं है, उनको मैं देना चाहता हूँ। और मेरे सबसे जो मतलब मेरे बढ़ने में जो सबसे आगे आए वो हमारे धर्मेंद्र भैया हैं और उमेश भैया हैं। ये दोनों लोग ऐसे हैं जो हमेशा मेरा सहयोग और मार्गदर्शन करते रहे, और इस समाज के लोगों को देना चाहता हूँ। अपने ग्राम के जितने भी हमारे मित्र मंडली सहयोगी हैं सबको देना चाहते हैं, और हमारे जितने भी मित्र मंडली हैं गार्जियन स्वरूप हमारे बैठे हुए हैं माननीय श्री दीप चंद्राम साहब, इनको मैं देना चाहता हूँ। यहाँ पर मंच में जितने लोग बैठे हुए सबको देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो भी समस्त ग्रामवासियों को मैं देना चाहता हूँ। एक कितने वर्षों का संघर्ष रहा आपका? ये सन 2005 से लेके अब तक का सहयोग कम से कम जो है कि लगभग लग गया 17-18 साल का सफर रहा है जो मैं पाया। उस दौरान मैं बेसिक में भी रहा 4 साल, रिसर्च फेलोशिप रहा। और एक बात देना चाहता हूँ, सबसे बड़ा श्रेय तो पहले उनका है जो मुझे पढ़ने की शिक्षा दिया, पढ़ने की आजादी दिया कि पढ़िए लिखिए, उसका सबसे बड़ा श्रेय तथागत गौतम बुद्ध से मैं प्रेरित हूँ और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से भी प्रेरित हूँ। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि आज मैं बड़े बड़े संस्थानों में प्रवेश कर पा रहा हूँ। अगर उन्होंने ऐसी व्यवस्था नहीं दिलाए होते तो हम लोग और हमारे लोग जो है कि आज भी वहीं पर मौजूद रहते हैं। किसी एक लाइन के माध्यम से आप बताना चाहेंगे कि आप क्या कर पाए हैं आज तक? मैं जो है कि समाज में अभी तो कुछ नहीं कर पाया हूँ। मैं अपना खुद जो है कि पढ़ाई लिखाई जारी रखा और जो है कि सोचता था कि कहीं मैं जो है कि अगर अच्छे पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाता हूँ तो आने वाले समय में समाज को वही सब देना चाहता हूँ जो मेरे लिए हमेशा मेरा समाज हमको दिया है, और उससे बढ़कर देना चाहता हूँ। और मेरा दरवाजा हमेशा इस ग्रामवासियों के लिए, मेरे दोस्त मित्र यारों के लिए, सगे संबंधियों के लिए हमेशा खुला रहेगा। वो जब भी आएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आएंगे, मैं मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। गांव के जो बच्चे हैं उनका हमेशा भरपूर सहयोग आप करेंगे। ये जो है कि जो स्वागत कार्यक्रम रखने का जो मेरा उद्देश्य था, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था कि आकाश जी, डॉक्टर आकाश जी प्रोफेसर बन गए। ये उनके लिए था कि यहाँ समाज में बच्चा सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि आखिर कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, ये कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, आखिर क्यों जो है कि ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, आकाश जी क्या कर दिए। तो उन लोगों के लिए एक संदेश का कार्य कर रहा है, संदेश का कार्य करेगा कि हाँ, मतलब कि हम भी अगर कुछ पढ़ेंगे तो कल को यहाँ मीडिया से बैठ लेंगे और तमाम जगह ऐसे स्वागत होगा। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा है, उन लोगों के लिए एक संदेश है, एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि वो भी हमारे तरीके से हमसे आगे बढ़कर जो है कि इससे भी तरीके से आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। चलिए, भैया ने जो मैसेज दे दिया, इस मैसेज का बार बार इंतजार है हम लोगों को कि आगे भी इन्हीं के तरीके से कोई आता रहे और इस तरीके से भव्य प्रोग्राम होता रहे। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखना शुरू किया, जब आरक्षण की तरफ बढ़े, उन्होंने SC OBC के लिए जब आरक्षण देने की मंशा बनाई, उन्होंने ड्राफ्टिंग की। जब सवालों को पता चला कि नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए आज स्वागत समारोह में उपस्थित बड़े भाई दीपचंद राम जी मंच पे विराजमान है। मैं चाहूंगा कि इनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज बांसबारी गांव में जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये स्वागत समारोह मनाया जा रहा है, मेरे जानकारी में ये पहला कार्यक्रम है। जब से मैंने होश संभाला है तब से ऐसा कार्यक्रम इस गांव में नहीं हुआ है, और इतनी बड़ी पोस्ट कोई लेके नहीं आया है। इस कार्यक्रम का जो संचालन करा रहे हमारे अजीत जी, उमेश भाई साहब, आप लोग का भी जोरदार तालियों का स्वागत करें। मंच में विराजमान सभी लोग नाम जानते हैं, लेकिन एक सुर में मैं सबका स्वागत करता हूं। सामने बैठे इतना कीमती समय देकर सुबह से आए हुए आप सभी साथियों का भी हार्दिक बंधन अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे गांव की माताएं बहनें बगल में बैठी हैं, आपका भी हार्दिक बंधन अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, जितनी पीड़ा भाई ने अपने दर्द की सुनाई, इससे कई गुना पीड़ा इन्होंने झेला है। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वकालत करता हूं, बार एसोसिएशन का महामंत्री हूं। मैंने बीएड किया, मैं भी थक गया था। बीएड करने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं मास्टर बनूं। LLB में एडमिशन लेने के बाद मैंने